बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रज़ा अली और आप देख रहे हैं हमारा चैनल रेस कंप्यूटिंग। वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज का हमारा दूसरा एमएस एक्सेल का लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें हम बेसिक एमएस एक्सेल के फार्मूलाज और फंक्शंस को परफॉर्म करना सीखेंगे। तो बगैर वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि फार्मूलाज और फंक्शंस में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो ये नोट डाउन कर लें कि फार्मूलाज जो हैं वो होते हैं जो हम खुद से कंप्यूटर में टाइप करके एक कमांड की तरह रन करवाते हैं, वो फार्मूलाज कहलाए जाते हैं। दूसरा जो फंक्शंस हैं, फंक्शन उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी जो है सिस्टम जनरेटेड होते हैं, जो यानी कि एमएस एक्सेल जिसने बनाया उसने ऑलरेडी सिस्टम में पुट करके इसमें अंदर सेटल करके और फिर इसको लॉन्च करवाया था। तो अब जिसके पास भी जाएगा वो फंक्शन उसके पास इनेबल होंगे। तो ये तो इसमें डिफरेंस था, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल के फार्मूलाज के साथ। तो सबसे पहले ऑलरेडी मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू दे चुका हूँ, दोबारा देने की नीड नहीं है। एमएस एक्सेल आप खुद जानते हैं कि एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो खैर, अब जो है इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कोई भी आपने फार्मूला लिखना हो तो उसमें आपने याद रखना है इक्वल का साइन लाजमी लगाना है। जब भी कोई फार्मूला आपने लगाना होगा, आपने इस चीज को मद्देनजर रखना है कि इक्वल का साइन सबसे पहले लाजमी देना है। अगर मैंने यहाँ इस सेल में कैलकुलेशन करनी है तो इक्वल का साइन मैं लाजमी लगाऊंगा। तो उससे पहले कुछ चीजें हैं वो आप इसको समझ लें कि ये जो E1 E2 ये जो चीजें दी हुई हैं ये थोड़ा सा आपको परेशानी दे रही होंगी। वही ई जो है हमारा ये कॉलम होता है और वन जो है हमारे पास रो होती है। तो E1 E2 और E5 के जो दरमियान में कामा आ रहा है, दरअसल ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है कि ये जो फंक्शन है कामा का इसलिए यूज होता है कि हमें किसी पर्टिकुलर सेल्स को डिफाइन करना हो जब पर्टिकुलर सेल्स की कैलकुलेशन करनी हो। लाइक मैंने यहाँ पे अपना डेटा लिखा 2, यहाँ पे लिखा 3, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 5, यहाँ पे लिखा 6। तो अब ये यहाँ तक मेरा पास डेटा आ गया। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन चाहता हूँ, तो कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा और जो है इंडिविजुअल मैंने ये लगाया, उसके बाद जो है ये फंक्शन लगाया और उसके बाद जो है मैंने ये वाला सेलेक्ट सेल किया। तो अब बीच में मैंने सेल जो है E2 सेलेक्ट नहीं किया। तो उसके बाद जो हम एंड में सम करें या जो भी चीज करें तो कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला जब हम लगाएंगे तो तब वर्क करेगा। अभी जस्ट एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। तो ये जो है इंडिविजुअल यानी एक एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए यूज होगा। तो खैर अभी हम कोई यूज नहीं कर रहे, लेकिन आपको समझाते हैं जस्ट कि आप इसको किस तरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखें तो ये तो था कॉमा, अब यहाँ पर जो है कॉलन दिया हुआ है। इस कॉलन को आप यूज करते हैं तब जब आपने एक रेंज सिलेक्ट करनी हो यहाँ से यहाँ तक, यानी जो हमने जैसे डेटा लिखा था अभी यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मैंने इक्वल लिखा, इक्वल के बाद जो है मैंने फार्मूला लगाया। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ठीक है जी। इफ का एक फार्मूला लगाया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दिया। ब्रैकेट देने के बाद यहाँ से जो यहाँ तक रेंज होगी उसके बीच में ये जो जहाँ पे देखे कॉलन दिया हुआ है, तो एंटायर रो को शो करने के लिए होता है, यानी सारे के सारे सेल्स को जितने भी होंगे उनको शो करने के लिए यूज होता है। तो आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। उसके बाद जो है ये जो सिंबल है लेस देन का होता है, इसी तरह ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है। अब मैथमेटिकली कुछ ऑपरेटर्स होते हैं या बेसिक मैथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, वो आप जानते हैं। उसमें आपके पास एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है और डिवीजन आता है। तो आप तो ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आम तौर पर क्रॉस में होता है, लेकिन यहाँ पर जो है स्टेरिक में दिया हुआ है। तो आप ये चीज नशीन कर लें कि कंप्यूटर में स्टेरिक जो है एमएस एक्सेल में काम करता है मल्टीप्लिकेशन का, और ये जो एक्सपोनेंट है ये पावर का एक यहाँ पे छोटा सा सिंबल दिया हुआ है और इसके थ्रू जो है हम पावर
को यूज कर सकते हैं, यानी कि पावर का आंसर जो है निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें आगे आपको, यहाँ पर ये जो रेड कलर है ये हमारे सेल A1 में डेटा है इस वक्त, और ये जो ग्रीन कलर है इसमें यानी कि बी वाले कॉलम में हमारे पास डेटा है, और ये जो सी है इसमें हमारे पास आंसर है। तो अब ये फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, एडिशन का पहला फार्मूला, इक्वल लगाया, ए आपका यहाँ से ये ए हो गया और ये 9 रो हो गई, और फिर बीच में जो प्लस का फार्मूला है वो लगाया और फिर B9, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह ये सारे आंसर आए हुए हैं फार्मूलाज के तहत ही आए हैं, आप ये देख लें। अब ये जो थे यहाँ, तो ये बेसिक मैथमेटिक के ऑपरेटर्स वाले फार्मूला थे, बेसिक ऑपरेशन वाले फार्मूलाज। अगर आप यहाँ पर देखें, सॉरी यहाँ पर ये कॉमन फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि जो आम रूटीन में डेली लाइफ में बाजू का ये यूज होते हैं, वो ये वाले फार्मूलाज यूज होते हैं। तो अगर आपने अटेंडेंस बनानी होती है तो उसके लिए हम मोस्टली ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, काउंट इफ का फार्मूला यूज करते हैं। अगर हमने एब्सेंट करना होता है तो यहाँ पे जस्ट ए लिखते हैं, प्रेजेंट करना है तो पी, लीव लिखना है किसी का तो एल, इसी तरह हॉलीडे लिखना है तो हम एच एल लिखते हैं, या सिर्फ एच भी लिख सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म की कमांड हम देंगे, लेकिन फार्मूलाज पहले आप इनको ये नोट डाउन कर लें अपने पास नोटबुक, और जो है मार्कर ले लीजिए और उसके साथ जो आप इसको नोट डाउन करें इन फार्मूलाज को। नहीं तो आप चाहें तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इस पूरी एक्सेल की जो ये शीट है मैं इसको अपने ब्लॉगर वाले वेबसाइट पे रख दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फिर, और फिर ये सारे फार्मूलाज आपके पास एक टाइम में आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपको कमेंट करनी पड़ेगी, और फिर राय आपकी देखते हुए हम इसको रखेंगे, अदरवाइज हम इसको नहीं रखेंगे। अच्छा, इसी तरह जो है परसेंटेज निकालनी हो तो क्या फार्मूला हो सकता है, ये मैंने दो फार्मूले लिखे हुए, लेकिन ये है एक ही, लेकिन दो टाइम अभी ये मैंने जो है इसको ट्राई करने के चक्कर में आपको बताया है। अच्छा, इसी तरह ग्रेड किस तरह निकलता है, जीपीए वगैरह, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल पर होंगे तो आप समझते होंगे इस चीज को। और इसके अलावा यहाँ पर पास फेल का स्टेटस किस तरह डालते हैं मार्कशीट के अंदर ऑटोमेटिकली जो आता है। डेट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला लिखा हुआ है, उसके बराबर में शॉर्ट की लिखा हुआ है। तो शॉर्ट कीज भी और फार्मूलाज भी काम आते हैं हमारे। और ये जो फार्मूला है कंप्यूटर में ऑलरेडी फीड है, तो ये एक किस्म का फंक्शन भी होता है, तो इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं। तो ये सारे फार्मूलाज हैं, इनको आप देख लें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको मजीद इम्प्लीमेंट करेंगे। अभी फिलहाल जो है मैंने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, रेड कलर ग्रीन कलर से आपको डिनोट करते हुए आपको समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह आपको इसमें से कुछ चीजें समझ आई होंगी। बाकी जो है फर्दर अभी हम नेक्स्ट जब शीट्स बनाना सीखेंगे तो आप इंशाल्लाह मजीद बेहतर से बेहतर तरीके से समझेंगे जब हम प्रैक्टिस शीट पे काम करेंगे। पहले तो आप ये नोट डाउन कर लें फार्मूलाज, मैंने आज का ये लेक्चर फार्मूलाज और फंक्शंस पे रखा था इसलिए कि आप बेसिक जो इसके एमएस एक्सेल के फार्मूलाज और फंक्शंस हैं वो सीख लें। तो ये आप अपने पास नोट डाउन कर लेंगे तो इंशाल्लाह इसी से हम अटेंडेंस शीट बनाएंगे, इसी से हम मार्कशीट बनाएंगे। जो भी आम रूटीन में शीट्स बनती हैं, इनवॉइस की हो गई, इन्वेंट्री की शीट्स हो गई, तो आपको ये इंशाल्लाह मुफीद साबित पाएंगे इसको। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज।